येन तस्मै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते बीवी गोविंद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। माता जी, आपने जो भी प्रार्थना करी है उसमें ना जो ओम अज्ञान तिमिरांधः, ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है याद करने में। कोशिश तो मैं कर रही हूँ, प्रोनाउंसिएशन नहीं आता ठीक से बोलना ना। तो कुछ कोई ऐसा है जो उसको तोड़ तोड़ के कोई अगर हो तो उसको याद कर सकें। संधि कर करके ऐसा कुछ है जी जहाँ से आप मेरे को भेज दें तो मैं उसको संधि की हुई को लर्न कर सकूं। ये जो 4 लाइन है वो थोड़ी मुश्किल होती है बोलने में, बाकी आगे तो मैं धीरे धीरे लर्न कर रही हूँ। ये वाली जो है ना, श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गो, ये सब तो मैं धीरे धीरे लर्न में से हो रहा है। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत मैं आपको भेज दूंगी। हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू। All right, so verse number 13. Who wants to read? Chapter 6, verse 13 and 14. दोनों इकट्ठे हैं। आज अंजलि वाई जी मीना आर ट्रैवलिंग। माता जी। हाँ जी, yes please, sure. समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं ईषच्छानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मञ्चित्तो युक्त आसीत मत्परः. One should hold one's body, neck and head erect in a straight line and stare steadily at the tip of the nose. Thus, with an unagitated, subdued mind, devoid of fear, completely free from sex life, one should meditate upon me within the heart and make me the ultimate goal of life. So Krishna is continuing to explain Ashtanga Yoga. क्या करना पड़ता है अष्टांग योगा, है ना? Let's read the purport. Prabhupada ने बहुत ही लंबा purport दिया है इसमें. The goal of life is to know Krishna, who is situated within the heart of every living being as Paramatma, the four-handed Vishnu form. So ये इस बात को भी आप लोग लिख लें. परमात्मा का क्या मीनिंग है? Who is Paramatma? Very clearly Prabhupada says. When you say कि हमारे हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा का वास है, तो परमात्मा कौन है? चतुर्भुज विष्णु ना? हाँ, it is not directly Krishna. It is the Chaturbhuj, four-handed Vishnu form, not the two-handed Krishna form. है ना? So this is the second level of understanding God. Which is the first level of understanding God? Basic level. कौन सा है? Come on guys, we have to be very interactive now.
And the answers should be quick. We must have done this 100 times. अभी प्रीवियस क्लास में भी हमने किया था. भगवान को जानने के 3 तरीके हैं. एक किंडरगार्टन, एक मिडिल स्कूल और फिर एक ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट. तो यस भारती, कौन से 3 तरीके हैं जो लोग भगवान के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं या भगवान को 3 तरीकों से जानते हैं ना? कौन से 3 तरीके हैं? One is this yoga. नहीं, भगवान को जानने के तरीके, भगवान को प्राप्त करने के तरीके नहीं. ब्रह्मेति परमात्मेति, ब्रह्मा, भगवान, परमात्मा and Brahman. Yes, yes, Hema, you're right. So, Brahmeti is not Brahma. Brahmeti is Brahman. And Brahman मतलब क्या? Come on, quickly. Hare Krishna, 1 second. हेमा, एक बार आप प्लीज बता दें वो 3 अभी जो आप माता जी ने क्वेश्चन किया था ना, उसका आंसर जो है एक बार प्लीज रिपीट कर दो. ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान. भवन क्या है पहला? ब्राह्मण, ब्राह्मण. अच्छा, हाँ, ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान. अच्छा, अभी इसे माता जी ने बोला परमात्मा जो है चतुर्भुज विष्णु जी है ना जी? और ये ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण है. ठीक है. Okay, everybody's got it. What is Brahman? Who is Brahman? What is the Brahman understanding of God? Effulgence of a Lord. Keep the Lord first. हाँ जी? भगवान को पहले रखना, अपनी नीड्स को बाद में रखना. नहीं, I'm talking about the 3 ways of understanding God. I think it's the Brahma Jyoti, the super soul, and then Krishna. Yes. Yes. Yeah. Example of sun disk. Sorry, yes, Nima? Example of sun disk. हाँ, कितने millions of times कर लिया अब तो हमने. ब्राह्मण मतलब shapeless, formless form of भगवान. अच्छा, ठीक है. This universe, ये energy, ये ब्रह्मांड, कोई shape form नहीं है इसका, लेकिन है ये भगवान ही. तो जो समझते हैं बस यही है भगवान. ये shapeless, formless जो ब्रह्मांड है उसको ब्राह्मण कहते हैं. That's not Brahma. Brahma That is Jyoti, Brahma Jyoti will also going to come in this only, na? yes. जो होते हैं कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाओ, ये करो, वो करो. Yeah, that's also Brahman. That's just the effulgence of Krishna's body. And the second understanding, a little higher understanding, is Paramatma form, which is this Chaturbhuj, 4-handed Vishnu form. And the highest understanding is that Krishna is not even the Chaturbhuj, 4-handed Vishnu form, but the highest form is, understanding is Bhagwan is Krishna himself. कृष्ण से ही चतुर्भुज विष्णु है, चतुर्भुज विष्णु से ही ब्रह्म ज्योति है. ये हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग है. ये 3 तरीके से लोग भगवान के साथ संपर्क बनाते हैं, भगवान को समझते हैं. आदिवासी पत्थर पूजते हैं, नदी पूजते हैं, पेड़ पौधे पूजते हैं, मतलब उनके लिए भगवान यही है. दिस इज द ब्राह्मण फॉर्म, द नेचर. ओके, द योगा प्रोसेस इज प्रैक्टिस्ड इन ऑर्डर टू डिस्कवर and see this localized form of Vishnu and not for any other purpose. Prabhupada बहुत clearly स्पष्ट कर रहे हैं, योगा एक्सरसाइज नहीं है. योगा was not meant for getting a beautiful body. You would get a beautiful body by doing yoga as a side product. वो ऑटोमेटिकली आ जाता था, लेकिन योगा प्रैक्टिस किया जाता था
अपने परमात्मा के साथ रिलेशनशिप जोड़ने के लिए. The localized Vishnu Murti is the plenary representation of Krishna dwelling within one's heart. One who has no program to realize this Vishnu Murti is uselessly engaged in mock yoga practice and is certainly wasting his time. केवल अगर योगा करके अगर आप भगवान के साथ रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप केवल इस बॉडी के ऊपर इतना सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और ये बॉडी तो आपको ऐसे छोड़ के चली जाएगी, ये आपका साथ नहीं देने वाली है. फिर भी डिजीजेस आपको आएंगी, जितना मर्जी आप कर लो, देन यू विल बी वेरी वेरी डिप्रेस्ड कि मैंने सारी उम्र इसके ऊपर अपनी लगा दी, फिर भी ये मेरे साथ कैसे हो गया. अगर आपने कृष्ण के साथ संबंध साथ साथ नहीं बनाया. Krishna is the ultimate goal of life, and the Vishnu Murti situated in one's heart is the object of yoga practice. To realize this Vishnu Murti within the heart, one has to observe complete abstinence from sex life. Therefore, one has to leave his house and live alone in a secluded place, remaining seated as mentioned above. How? How has you have to remain seated? One should hold one's body, neck and head in a straight line and stare at the tip of the nose steadily. तो आंखें बंद नहीं करनी है, इतनी खुली होनी चाहिए कि अपनी नाक की टिप को आप कॉन्स्टेंटली लगातार देखे जा रहे हो. और फिर एक अनएजिटेटेड माइंड के साथ. अनएजिटेटेड कैसे होगा? जब डिजायर्स नहीं होंगी, शांत होगा, हर तरह से कंटेंट और सेटिस्फाइड होगा, डिवॉइड ऑफ फियर, डर नहीं होगा. क्या हो जाएगा, कोई मुझे आके कोई शेर ना आ जाए, घर में कुछ ना हो जाए, इस तरह का किसी तरह का कोई फियर नहीं होगा. Completely free from sex life, because sex is an agitation of the mind. If you are engaged still, this means you are still agitated. Then one should meditate. So one cannot enjoy sex life daily at home or elsewhere and attend a so-called yoga class and become a yogi. ये कटाक्ष है उन सब योगा गुरुओं पे या उन सब ढोंगी गुरुओं पे जो योगा के नाम पर कहते हैं कि आप मेरी क्लास में योगा करिए या केवल योगा करने से ही आपको शांति प्राप्त हो सकती है. प्रभुपाद सिंह, घर के अंदर अपने सेंसेस के साथ क्या कर रहे हो उसका भी डायरेक्ट रिलेशन है. अगर सेंस कंट्रोल नहीं हो रहा है और योगा कर रहे हो तो आप यू विल नॉट अचीव पीस ऑफ माइंड. So there is a direct relation between austerity and yoga. Yoga मतलब इंद्रियों पे नियंत्रण. You cannot just do whatever you like, eat however you like, sleep however you like, go wherever you want, with whomever you want, whenever, however, and then expect to go to a yoga class and find peace. इंद्रियों को खुला छोड़कर योगा से आप मन को बांध नहीं सकते. मन को बांधने के लिए इंद्रियों को बांधना जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है. मन मौजी नहीं जी सकते. Okay. One has to practice controlling the mind and avoiding all kinds of sense gratification, of which the chief is sex life. In the rules of celibacy written by the great sage Yagnavalkya, it said, Karmana manasa vacha sarvavasthau sarvada. Sarvavasthasu sarvada. Sarvatra maithun tyago brahmacharyam prachakshate. The vow of brahmacharya is meant to help one completely abstain from sex indulgence in work, in words, and at mind, at all times, under all circumstances, and in all places.
Here is the definition. इस definition को frame करके हर घर में टंग जाना चाहिए. कर्मणा मनसा वाचा, कर्म से, मनसा मन से, वाचा और वर्ड से, तीनों से कंप्लीट ब्रह्मचर्य. और कब कब? At all times, under all circumstances and in all places. तब जाके योगा होता है. No one can perform correct yoga practice through sex indulgence. Brahmacharya is taught therefore from childhood, when one has no knowledge of sex life. Children at the age of 5 are sent to the Gurukul, or the place of the spiritual master, and the master trains the young boys in strict discipline of becoming brahmacharis. Without such practice, no one can take advancement in any yoga, whether it is ध्यान yoga, ज्ञान yoga or bhakti yoga. किसी भी योगा में चले जाइए, इस्कॉन भक्ति योगा पढ़ा रहा है, बट जो लोग ज्ञान योगा पढ़ा रहे हैं, ध्यान योगा पढ़ा रहे हैं, उनको भी कर्मणा मनसा वाचा का ब्रह्मचार्य व्रत पालन करना पड़ेगा. अगर नहीं सिखा रहे हैं, then they are only cheating. One who, however, follows the rules and regulations of married life, having a sexual relationship only with one's wife, and that also under regulation, is also called a brahmachari. So brahmachari का मतलब है नियम, जो नियम का पालन करे, जो डिसिप्लिन का पालन करे, है ना, जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करके अपनी जिंदगी का निर्वाह करे, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं. व्हाट अ वंडरफुल डेफिनेशन, है ना. सो आप ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में मैरिड लाइफ में रहकर भी फेल हैं सब, अगर वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे, एक रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे और नियम के साथ नहीं चल रहे, मन मौजी, जब मन किया उठ गए, आज लेट उठे, रात को पार्टी से आए हैं या बड़े थक गए थे या कहीं पे भी गए थे, चलो आज नहीं कल कर लेंगे. मतलब हर चीज में हम अपने आप को कंसेशन देते रहते हैं. वी डोंट फॉलो एनी डिसिप्लिन ऑफ एनी फॉर्म. दिस इज ऑल्सो नॉट ब्रह्मचर्य. I mean, this is also not grihastha life. Grihastha life का मतलब ही है living under rules and regulations. So many rules and regulations have been. हर आश्रम के rules और regulations हैं. पहले student life के rules और regulations हैं, फिर married life के भी, उसके बाद retired life के भी rules and regulations हैं. जो इन regulations और rules को follow करके जी रहा है, उसी को हम human being कह सकते हैं. And there is some hope that he can do bhakti yoga or any kind of yoga. Otherwise, we are cheating ourselves or getting cheated by others by joining fancy yoga classes. Such a restrained householder brahmachari may be accepted in the bhakti school, but the Gyan and Dhyan schools do not even admit householder brahmacharis. They require complete abstinence without compromise. In the Bhakti school, a householder brahmachari is allowed controlled sex life. But the cult of Bhakti Yoga is so powerful that one automatically loses sexual attraction, being engaged in the superior service of the Lord. Dhyan Yoga और Gyan Yoga में तो strictly no है, that there is no union of man and woman. कम से कम गृहस्था लाइफ में it's allowed and you can still live in a family life in the society. And सबसे बेस्ट रिजल्ट्स भी गृहस्थ आश्रम में ही है, क्योंकि यहाँ पे आप फिर भी रूल्स और रेगुलेशंस को बैलेंस्ड वे में फॉलो कर सकते हैं. बाकी दो तो और भी मुश्किल है. So you can imagine all those organizations or people who are teaching Dhyan Yoga and Gyan Yoga based on this Shastra and the Bhagavad Gita. You can now realize
how authentic they are. Okay. Vishaya vinivartante niraharasya dehinah रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. ये हमने सेकंड चैप्टर 59th वर्स में हमने ये वर्स किया था. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. Whereas others are forced to restrain themselves from sense gratification, a devotee automatically refrains because of superior taste. Other than the devotee, no one has any information of that superior taste. मतलब बाकियों को ध्यान योग ज्ञान योग को आर्टिफिशियली कंट्रोल करने पड़ते हैं अपने सेंसेस और अपने डिजायर्स. लेकिन मैरिड लाइफ एंजॉय करते हुए भक्ति योगा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ध्यान योग और ज्ञान योग से भी एडवांस हो सकते हैं, हो जाते हैं. कैसे? बिकॉज दे डेवलप अ हायर टेस्ट. जब आपको एक हायर टेस्ट मिल जाता है कृष्ण भक्ति का, चैंटिंग का, भक्तों के एसोसिएशन का, प्रसाद का, ऑटोमेटिकली टेस्ट चला जाता है फॉर वर्ल्डली प्लेजर्स. बहुत ज्यादा इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती. इसीलिए भक्ति योगा इज सुपीरियर. विगत भी मतलब one cannot be fearless unless one is fully in Krishna consciousness. A conditioned soul is fearful due to his perverted memory, his forgetfulness of his eternal relationship with Krishna. So one cannot be fearless. बिना कृष्ण के चरणों में समर्पण किए कोई ना कोई डर हमेशा मन में रहेगा. The Bhagavatam says, Bhayam Dvityabhivineshataha Syadishad Apetasya Viparyo Smriti. Krishna consciousness is the only basis for fearlessness. Therefore, perfect practice is possible for a person who is Krishna conscious. And since the ultimate goal of yoga practice is to see the Lord within, a Krishna conscious person is already the best of all yogis. The principles of the yoga system mentioned herein are different from those of the popular so-called yoga societies. Clear है सबको? All kinds of yoga की clarity मिल गई इस वर्स में आपको. So you can understand कि कितना business चल रहा है market में योगा को लेकर, है ना? None of that can be called yoga. बिकॉज योगा का मतलब ही है सेंस कंट्रोल. तो अगर आप योगा क्लासेस में जा रहे हो और वहां आपको सेंस कंट्रोल नहीं सिखाया जा रहा, देन यू आर डेफिनेटली बीइंग चीटेड. क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? यस प्रीति. माता जी यहाँ पे लिखा है the children at the age of 5 are sent to Gurukula, ठीक है, or the place of the spiritual master, and the master trains the young boys in the strict discipline of becoming brahmacharis. तो I want to ask you कि जो आपने ब्रह्मचारी यहाँ लिखा है और उन्होंने जो ब्रह्मचारी गृहस्थ में हो के जो कैसे ब्रह्मचारी जीवन लेना वो भी सिखाते हैं कि नहीं? मतलब यही है कि आपको शादी नहीं करनी है, मतलब वो ब्रह्मचारी में आपको वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हूँ मैं कि जो बच्चों को 5 साल के बच्चों गुरुकुल भेजते हैं तो उनके माइंड में ये डाला जाता है कि आपको विवाहित जीवन नहीं जीना, या जो विवाहित जीवन में कैसे रहना है, जैसे उन्होंने डेफिनेशन दी है ब्रह्मचारी होने की, वो चीज सिखाई जाती है. जी मेरे को ये थोड़ा सा पूछना है आपसे. या ब्रह्मचर्य का मतलब है स्टूडेंट लाइफ में नो सेक्स लाइफ. दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मचर्य. व्हेन यू आर स्टडिंग 25 साल तक ओनली स्टडीज. ओके. जो कि जिसकी आजकल धज्जियां उड़ रही. जी आप तो 15 साल में धज्जियां उड़ गई उसकी. तो मतलब उन्होंने यूके में तो स्कूल में ही कॉन्डम वेंडिंग मशीन्स लगा दी कि भैया एटलीस्ट सेफ सेक्स ही हो जाए, सेक्स को तो हम रोक नहीं पा रहे हैं. तो यहाँ हमारे शास्त्र में तो लिखते हैं 25 साल तक ब्रेन डेवलप ही हो रहा होता है अभी,
ये जो फाइन ब्रेन टिश्यूज हैं ये वीक होने शुरू हो जाते हैं इफ यू समय से पहले इफ यू इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटी। पर माता जी अगर हमारे उसमें ये था कि शादी जो करनी है 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की, तो अगर माता जी 25 साल तक ये अगर ब्रेन नहीं है तो फिर ये बनाया क्यों रूल कि 21 का लड़का और 18 की लड़की जी, तो उसका मतलब फिर कैसे हिसाब है? जो अगर हमारे शास्त्र कहते हैं कि 25 साल तक एक लड़के की ब्रेन इसके लिए नहीं है, मतलब डेवलप कर रहा है, तो फिर शादी की उम्र छोटी क्यों रखी जी? उसका क्या कारण रहा होगा? पता नहीं, आई हैव टू चेक इन दैट। नहीं ठीक है, उसके लिए परेशान मतलब उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। मेरा बस यही पूछना था कि जिन्होंने बहुत अच्छा ब्रह्मचारी का जो उन्होंने दिया है, शादीशुदा जिंदगी में भी किसको ब्रह्मचारी कहते हैं, तो वही चीज बच्चों को सिखाई जाती है कि गृहस्थ में रह के भी कैसे जीना है ब्रह्मचारी जीवन। बेसिकली डिसिप्लिन एंड ऑस्टेरिटी, बिना संघर्ष के जीवन नहीं जीना चाहिए। इजी लाइफ इज अ पॉइजनस लाइफ, और आजकल हम सब इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपने बच्चों को भी लेके जा रहे हैं कि कैसे इनकी लाइफ इजी बना दें। वी आर नॉट सपोज टू लिव एन इजी लाइफ। हमें कड़ी मेहनत करके मतलब देयर इज एन ऑस्टेरिटी इन एवरीथिंग। नपा तुला सोना, नपा तुला खाना, नपा तुला बोलना, घूमना नपा तुला, हर चीज नपी तुली होनी चाहिए, न कम न ज्यादा, बैलेंस्ड, और हमेशा किसी न किसी के अंडर रहकर काम करना है। देयर हैज टू बी ओबीडियंस, you should follow authority, you should follow shastra. It is all about tapasya. Life is all about tapasya. If you are in an easy life, matlab you are not in spiritual life, you're just enjoying. That is also sex only, sex life. Manasa vacha, man se vacha, karmana manasa vacha. So a life of austerity is a happy life. खुशी austerity में ही है, easy life में खुशी नहीं है। Okay, Vaiji? 1 minute. This vikata bhi means fearless. The exact meaning of this vikata bhi is one is fearless. हाँ, Until unless we are in Krishna consciousness, otherwise the exact meaning, like this first line is the exact meaning of this word. yes. Okay. Okay, thank you. Vaiji? Okay. Yunjan evam sadatmanam yogi niyatamanasah shantim nirvana paramam matsamstamadhigacchati. Thus, practicing constant control of the body, mind, and activities, the mystic transcendentalist, his mind regulated, attains to the kingdom of God or the abode of Krishna by cessation of material existence. So, previous verse को ही आगे और expand करते हुए, Krishna is repeating the same thing. Constantly controlling the body, mind, and activities. इसका क्या मतलब हुआ? Constantly controlling. तपस्या, austerity. सिर्फ 50-100 साल तक भी अगर आप पीछे जाएं, 50 साल प्रीवियस जनरेशन भी देख लो, सब सुबह जल्दी उठते थे, चाहे सर्दी है या गर्मी। ये एक ऑस्टेरिटी है, एक जीवन पद्धति है। ऐसे ही उठते थे ना सब कहते हैं हाँ मेरी दादी ऐसे ही करती है, मेरी नानी ऐसे ही करती है, अभी भी हाथ से कपड़े धोते हैं, अभी भी गर्मियों में उन्हें गर्मी नहीं लगती, सर्दियों में सर्दी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से अपना शरीर ऐसा बनाया। Even our parents also, they are early risers. Sorry? I'm saying even our parents also, they are early risers. 4 बजे उठते हैं, 4:30 उठते हैं, और सारा घर का काम खुद करते हैं, अपने कपड़े खुद धोने, अपनी साफ सफाई सब कुछ खुद करनी, अपनी कुकिंग। They were self-sufficient, independent people. Each person was self-sufficient and independent. कहीं पे भी जाके वो अपना निर्वाह कर सकते हैं without depending on anyone. So this is what practicing constant control of the body, the mind, and the activities. The mystic
transcendentalist, his mind regulated. Only such a person can even try to understand God. So I am understanding the value of austerity more and more. Of fasting. What is fasting? Controlling your mind and your tongue from food. It has a big impact on your mind. और हमने क्या ट्रेंड शुरू कर दिया? अरे बच्चों को थोड़ी बोलेंगे ये, बच्चों से कैसे फास्टिंग करा ले, उनके तो इतने पढ़ाई है, इतनी लिखाई है. कैन यू सी द फ्लॉ इन आवर अंडरस्टैंडिंग? हम ही ने, जो हमें हमारे पेरेंट्स ने कल्चर दिया, हमने आगे पास ऑन नहीं किया. हमने बहुत इजी बना दी उनकी लाइफ. और यही परीक्षित महाराज ने देखा कली को. क्या देखा उन्होंने? कि गाय अपने बछड़े को चाट रही है, और चाटते चाटते इतना चाटना शुरू हो गई कि बच्चे की खाल उधड़ आई और खून निकल रहा था. ये परीक्षित महाराज ने देखा. इसका क्या मतलब था? कि कलयुग में पेरेंट्स बच्चों को इतना सुख देंगे, इतना ध्यान रखेंगे कि एक्चुअली वो उनको चाट चाट के उनका खून निकाल रहे हैं. मतलब उनका ख्याल नहीं रख रहे, वो उनको बिगाड़ रहे हैं और उनको प्रिपेयर नहीं कर रहे लाइफ के थपेड़ों को सहने के लिए. उन्होंने उनको वीक बना दिया अपने प्यार से, अपने फैसिलिटीज से, अपने दुलार से. उनको ऑस्टेरिटी नहीं करने दी. सोया रहे बेटा, व्रत करने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी तेरी जगह पे. So many things. They ask for something, we try to give them immediately. है ना? Instant gratification. They ask for it, we give it. उनकी बातों में आ जाना. All this is a disservice. It's like licking your child so much out of affection that you are actually peeling his skin off. So I'm actually understanding the value of austerity more and more. जितना कर्मठ बनेंगे, जितने जुझारू बनेंगे, उतने हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं. Because life is going to give slaps to your children also. कुछ भी कर लो, they are going to give slaps. So how have we prepared them, or how have we prepared ourselves to bear those slaps? हमें उनको नहीं एक डिसिप्लिन देना चाहिए था of exercise, making their body strong, of discipline, of hardship? क्यों 5 साल के बच्चे को गुरुकुल में भेजते थे? 5 साल का बच्चा गुरुकुल without mother, sleeping on the hard floor, taking his bath on his own, washing his clothes. Why? They didn't love their children? No, they loved their children so much that they were preparing them to be warriors. कल को कोई तूफान भी आ जाए, ये बच्चे उसका सामना कर लेंगे. This is real parenting and this is Vedic culture. अब compare करिए with the current scenario. I was just wondering, comparing it with my own situation. You all know right now my father-in-law is going through health problems, and attendant हमने एक hire किया है to be with him because he is a dementia patient. So किसी को उनके साथ 24 घंटे रहना पड़ता है because he's so weak and he is not able to decide for himself. तो ये जो भी attendants आ रहे हैं, इनके backgrounds देखिए आपने. Most of them are coming from small towns. They're all coming from, incidentally, हमारे घर जो attendant है, मथुरा से है. And they have no problem getting up even in the middle of the night to attend to the patient. Sleeping little. अगर patient कहता है मुझे ठंड लग रही है, गर्मी में भी, बिना पंखे के भी सो सकते हैं. AC की जरूरत नहीं है. सर्दियों में बिना गर्मी के हीटर के सो सकते हैं. उनको किसी भी सिचुएशन में डाल दो, जमीन पे लेटे रहेंगे. पेशेंट के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं और पेशेंट का पूरा ध्यान रखते हैं. हमारे बच्चे ऐसा काम कर सकते हैं अगर उनको 1 करोड़ रुपए भी एक मंथ में दे दिए जाए.
Can माता जी anyone ये तो सेवा है बड़ों की। आजकल तो लड़कियों को बच्चे रखने के लिए भी उनको एक नौकरानी चाहिए जो रात में बच्चा रोए तो उठ के संभाल ले। मतलब ये तो my बड़े point बुजुर्गों की my सेवा point है। हाँ is that city चल, अगर ये गांव हमारे खत्म हो रहे हैं और सारे ये लोग सिटी में चले जाएंगे, कल को सेवा करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, बिकॉज कोई बचेगा ऑस्टियर लाइफ किसी ने देखा ही नहीं है ना। हम आगे प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को, तो हु इज गोइंग टू टेक केयर? Who is going to help you clean your homes, care for your sick parents, or care for your children? Don't we need them? But are we preparing them? City children can't even take care of their own selves, leave alone taking care of their parents, and don't even think that they will take care of their grandparents. They're just not prepared. They don't know. Without AC, without heater, they can't function. Without a car, they can't function. They can't walk much. They can't climb much. They have so many food preferences and food restrictions. So we are going in a completely wrong direction. We are doing a great disservice to the future generation. And as parents, we are failing in our responsibility, miserably failing. And we have to pay the price. We will have to pay the price for what our children do. So the ultimate goal in practicing yoga is now clearly explained. Yoga practice is not meant for attaining any kind of material facility. It is to enable the cessation. Cessation means stopping of all material existence. Yoga का मतलब ही ये है कि अपनी इंद्रियों को completely नियंत्रण में ले आना, उनका कहा नहीं मानना, जो वो मांग रहे हैं उनको वो नहीं देना। जो आपकी आंख मांग रही है, आपकी नाक जो मांग रही है, आपके कान जो मांग रहे हैं, आपका मुंह जो मांग रहा है, आपका स्पर्श जो मांग रहा है, आपकी माइंड जो मांग रही है, आपकी इंटेलिजेंस जो मांग रही है, और आपकी ईगो जो मांग रही है, उसको वो नहीं देना इज योगा। One who seeks an improvement in health or aspires after material perfection is no yogi, according to Bhagavad Gita. उनको फिर अपने आप को उनको कुछ और नाम देना चाहिए. They should not call themselves yogi. जो केवल हेल्थ, फिगर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स के लिए योगा करते हैं, they should not say we are doing yoga or we are yogis. They can't call themselves that. They can just say that we are body enthusiasts or body gymnasts. Nor does stopping of material existence entail one's entering into the void, which is only a myth. There is no void anywhere within the creation of the Lord. जितनी organizations, gurus, babas बोलते हैं कि अपनी सारी physical activity बंद कर दो, तो एक शून्य में आप merge हो जाओगे. There is no शून्य anywhere. Prabhupada is boldly declaring. There is no void, no shunya, no vacuum anywhere in the creation of the Lord. Rather, the cessation of material existence enables one to enter into the spiritual sky, the abode of the Lord. The abode of the Lord is also clearly described in the Bhagavad Gita as that place where there is no need of sun, moon, or electricity. All the planets in the spiritual kingdom are self-illuminated like the sun in the material sky. The kingdom of God is everywhere, but the spiritual sky and the planets thereof are called Param Dham, or superior abodes. A consummate yogi who is perfect in understanding Lord Krishna, and is, as is clearly stated herein by the Lord himself, Mat Chittaha, Mat Paraha, Mat Sthanam. Can attain real peace and can ultimately reach his supreme abode, Krishna Lok, known as Golok Vrindavan. In the Brahma Samhita, it is clearly stated, Golok eva nivasati akhilatma bhutaha. The Lord, although residing always in his abode called Golok,
is the all-pervading Brahman and the localized Paramatma, as well as by dint of his superior spiritual energies. No one can reach Vaikuntha or enter into Golok without proper understanding of Krishna or Vishnu. बिना इस बात को जाने कि कृष्ण ही भगवान है और बिना इस बात को माने कि कृष्ण ही भगवान है, कोई वैकुंठ नहीं जा सकता, कोई गोलोक नहीं जा सकता, क्योंकि ये कृष्ण का घर है। और अगर आप कृष्ण को मानते ही नहीं हो तो आप उनके घर कैसे जा सकते हो? या अगर आप कृष्ण को बाकी सब देवी देवताओं के बराबर मानते हो कि जैसे ब्रह्मा ऐसे ही कृष्ण, तब भी आप नहीं जा पाओगे, फिर आप कृष्ण को तब भी नहीं जानते। देवी देवताओं को उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो जितना आप कृष्ण को दे रहे हो, बराबर समझा हुआ है आपने, तो आप कृष्ण के घर नहीं जा पाओगे क्योंकि आप कृष्ण को जानते नहीं हो। So he will say, ठीक है, you continue to be with whoever you want to be. Therefore, a person working in Krishna consciousness is the perfect yogi because his mind is always absorbed in Krishna's activities. In the Vedas, in Shvetashvata Upanishad, we learn tam eva vidivati mrityum eti. One can overcome the path of birth and death only by understanding Krishna. In other words, perfection of the yoga system is the attainment of freedom from material existence and not some magical jugglery or gymnastic feats to befool innocent people. मतलब ध्यान में बैठ के, मेडिटेशन में बैठ के, कोई फैंटास्टिक योगिक पोस्चर में बैठकर भगवान को आप नहीं पा सकते, एटलीस्ट कलयुग में तो नहीं। एंड अगेन इसमें मिडिल में दोबारा से Prabhupada is writing what we have just now discussed, that the Lord is the all-pervading Brahman and the localized Paramatma, as well by dint of his superior spiritual energies. Brahma Samhita में ये लिखा गया है that the Lord, although residing always in Golok, मतलब भगवान कृष्ण है और गोलोक में हमेशा रहते हैं, गोलोक से बाहर कभी नहीं निकलते, फिर भी वो ब्रह्मन भी हैं और परमात्मा भी है। मतलब उनकी बॉडी की जो ज्योति निकल रही है वो एज अ ब्रह्म ज्योति, एज अ ब्रह्मन सर्वव्यापी है, सब जगह फैली हुई है, और परमात्मा फॉर्म में भी वो विराजमान है इस सृष्टि में, हर कण कण में और हर जीव जंतु। ऑल्दो वो सब हैं ये कृष्ण के ही पार्ट्स, और कृष्ण कभी गोलोक छोड़कर बाहर नहीं आते। क्लियर? Shall we go to the next one? One minute, Mataji. This one, a consummate yogi, the first line of this paragraph only. Can you explain me that one also? What do you want to know? The meaning of consummate? Yeah, the thing, yes. A consummate yogi is perfect understanding of Lord Krishna. The person we're going to call the person is the yogi. This is the name of a yogi, the person who is in has a perfect understanding of Krishna. A consummate yogi will be called. Yes, consummate का एक meaning है. Open your dictionary. Let me get my phone. Dictionary देख के बताइए. Extremely skilled. Sorry, what is consummate? Extremely skilled. ठीक है, आ गया समझ में? And the person who is continuing like in this line, mat siddha, mat paraha, mat sthanam. स्थानम. Sthanam. इसी वर्ष में है ना ये? हाँ जी. युंजाम एवं सदात्मनाम योगी नियत
मानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत स्थानम अधिगच्छति। मत चित मतलब इन माय हार्ट, मत परह मत स्थानम, स्थानम मेरे स्थान पे, मतलब मेरा स्थान कहाँ है, स्पिरिचुअल स्काई है ना, गोलोक इज स्थान ना। मच्चितः इन माय हार्ट, मत परह इन मी। सो जो स्किल्ड योगी है, मतलब जो सिंसियरली योगा को फॉलो कर रहा है, वो इज परफेक्ट कि कृष्ण ही भगवान है और मैं कृष्ण की ही सेवा करने के लिए आया हूं इस दुनिया में, जो इस मेंटालिटी और इस एटीट्यूड के साथ अपना जीवन का निर्वाह कर रहा है, उसी को हम असली योगी बोलेंगे। Okay. ही विल ओनली अटेन रियल पीस Peace. एंड अल्टीमेटली वो ही गोलोक पहुंच सकता है। Anything in between is a compromise, and he is sitting in another flight. He will not reach, his flight will not reach Golok. वो किसी और फ्लाइट में बैठे। अगर आपने इस फ्लाइट की टिकट ली है तो आप ये चीजें करेंगे ही करेंगे, नहीं कर रहे हैं तो आपकी फ्लाइट अलग है और आपका डेस्टिनेशन भी अलग है। प्लान किसी अलग ही प्लैनेट पे जाएंगे आप, नॉट टू गोलोक, नॉट टू वैकुंठ, नॉट टू द स्पिरिचुअल स्काई। क्लियर? और Yeah. जहां हम सब रहे हैं, कहीं ना कहीं जहां हम सब रहे हैं, हम सब ने एक टिकट खरीदी हुई है और हम ही जिम्मेवार हैं। हम जहां पहुंचेंगे उसके जिम्मेवार हम ही हैं, क्योंकि हम ही ने टिकट खरीदी है वहां की। वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन। यू कैन चेंज योर फ्लाइट्स इन बिटवीन, दैट्स द बेस्ट पार्ट। जैसे ही आपको बीच में गुरु मिल गए और उन्होंने हमें आगाह कर दिया, वार्न कर दिया कि कहां जा रहे हो, you can change your flights in between. Then you are saved. Okay, last verse. नात्यशन्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन. There is no possibility of once becoming a yogi, O Arjuna, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough. Just see, इतनी बेसिक चीजें भी गीता में कृष्ण बता रहे हैं। फिर भी लोग कहते हैं गीता में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, गीता में तो लिखा है कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। और कर्म का मतलब क्या है? गधे की तरह पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, यही तो लिखा है गीता में। Really? He's saying if one who eats too much, या जो बहुत कम खाता है वो भी गलत है, sleeps too much or does not sleep enough. बैलेंस होना चाहिए हर चीज का। Yes. गीता Yes. हमें बैलेंस लाइफ सिखाता है माता जी। इसका मतलब भगवत गीता के से हमें बैलेंस लाइफ कैसे जीनी है वो हम सीख सकते हैं, सिखाते हैं भगवान कृष्ण हमें। कृष्ण के लिए जीना है, लेकिन हाँ जी, मतलब वो तो है ही हमारे सेंटर पॉइंट नहीं है, वो उन्हीं का। हमारे सेंटर पॉइंट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वो हमारे सेंटर पॉइंट नहीं है। नहीं जी, बार बार याद कराना पड़ता है अपने आप नहीं है। को। हाँ जी, हमारे बार बार याद कराना पड़ता है इस चीज बार को। बार से हम ही हैं, अपनी लाइफ के सेंटर पॉइंट हम ही हैं। Because if we are serious, we will be looking for devotee association. We will be chasing devotees with how to do, what to do, where to do. If we are not, मतलब हम comfortable हैं और हम ही हैं अपनी लाइफ के सेंटर। This is the test. Regulation of diet and sleep is recommended herein for yogis. Too much eating means eating more than is required to keep the body and soul together. इसका क्या मतलब हुआ? हम अपनी सेंस इंद्रियों में इंडल्जेंट हैं, अपनी इंद्रियों के ग्रिप में हैं। There is no need for men to eat animals because there is an ample supply of grains, vegetables, fruits and milk. ये तो वेज नॉन वेज की बात हो गई। प्रभुपाद सिंह वेजिटेरियन फूड भी नपतुला खाएं और केवल घर में पका के भोग लगा के ही खाएं। जो दुकानें खोल के बैठे हैं, आपको एंटाइज कर रहे हैं,
आइए खाइए, even that is not recommended. Such simple food stuff is considered to be in the mode of goodness, according to Bhagavad Gita. Animal food is for those in the mode of ignorance. Therefore, those who indulge in animal food, drinking, smoking, and eating food which is not first offered to Krishna will suffer sinful reactions because of eating only polluted things. So if you're going to Haldiram, Bikaner Wala, Om, you are bringing back a lot of karma in your stomach. हमने तुझे वेजिटेरियन ही खाया, ओनली वेजिटेरियन. क्या करते? अब जाना तो था सबके साथ. If you are eating food which is not first offered to Krishna, you will suffer sinful reactions because of eating polluted things. जिन लोगों ने उस खाना को पकाया, उनके कर्म के भी भागीदार आप हुए. And you know in kitchens में किस background के लोग खाना पका रहे हैं. We all know it. ध्यान से सुनिए. This is yoga. Yoga is not some gymnastics. This is sense control. It is tapasya. Yes, it is. Who said? Or, I mean, चाहिए तो हमको गोलोक, but we can't do even these simple things. भुंजते ते त्व अघम पापा ये पचंती आत्मा कारणा. Anyone who eats for sense pleasure or cooks for himself, not offering his food to Krishna, eats only sin. लिख लो इसको सब अपने अपने बुक में. जो अपने लिए पका रहे हैं, चाहे अपने परिवार के लिए पका रहे हैं, और जो सेंस प्लेजर के लिए पका रहे हैं, खा रहे हैं, और कृष्ण को ऑफर करना किए बगैर उसे खा लेते हैं. One who eats sin and eats more than is allotted to him cannot execute perfect yoga. Eats more than is allotted to him. Just see, 1 minute. So, one who eats more than is allotted to him cannot execute perfect yoga. It is best that one eat only the remnants of foodstuff offered to Krishna. A person in Krishna consciousness does not eat anything which is not first offered to Krishna. इससे मुझे एक बात याद आ रही है. अभी आज सुबह ही मुझे नेहा का फोन आया कि वो बद्रीनाथ जा रही है. एंड 2 दिन पहले मुझे नेहा का फोन आया कि मैं आई वेंट टू माय फेवरेट शॉप जहाँ से मैं हमेशा खाना लेती हूँ, और मैं वहाँ का कुछ भी खा नहीं पाई क्योंकि मैंने प्याज लहसुन छोड़ दिया है. और मुझे बहुत बुरा लगा कि क्या मैं अपनी फेवरेट शॉप पे अब कभी नहीं जाके कुछ खा पाऊंगी. What should I do? Will I never be able to enjoy this? That was her question to me. And today she calls me and says मैं बद्रीनाथ जा रही हूँ और मैं अपने साथ इतना सारा थेपला और खाना अपना बना के लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मुझे वहाँ प्याज लहसुन का खाना मिलेगा, बिना प्याज लहसुन का खाना मिलेगा या नहीं. और अपनी माँ और मासी के साथ जा रही है, घर वालों के साथ, है ना. This is tapasya. A person like her who is saying that I love to eat, वो कर रही है. प्रैक्टिकल आपको वो बता रही हूँ टिप कि ट्रैवल सभी करते हैं, डिवोटीज भी ट्रैवल करते हैं. आप सबने राधिका कृपा माता जी को सुना था उस दिन. उनको भी यही क्वेश्चन किया गया था, आप सिंगापुर घूमते हो, यूके जाते हो, अमेरिका जाते हो, सब जगह जाते हो, आप कैसे मैनेज करते हो? शी सेड नो प्रॉब्लम. 1 महीना घूम के आई हूँ मैं अभी लंदन. नो प्रॉब्लम. ये सब बहाने हैं. कैसे करें? इंडिया में रह के लोग इतने बड़े बड़े मतलब इंडिया में पीपल से इट इज सो डिफिकल्ट.
कहाँ जाएं, कहीं कुछ मिलता तो है नहीं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। जबकि इंडिया में तो कितने ऑप्शंस हैं, लोग फॉरेन कंट्री में जाकर लोगों को दिक्कत नहीं हो रही बिना प्याज लहसुन का, तो इंडिया में रहकर कैसे? हम लोग कहते हैं कि व्हाट डज इट शो? इट जस्ट शोज वी आर नॉट सीरियस, वी आर नॉट सीरियस। अगर अभी हमें डॉक्टर बोल दे कि आपको कैंसर है, आज हम सब ब्लड टेस्ट कराएं और हमें एक डॉक्टर बोल दे कि आपको कैंसर है और प्याज लहसुन खाना छोड़ दो तो आपका कैंसर बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, काबू में आ जाएगा और खत्म हो जाएगा, कितने लोग अपनी डाइट को चेंज कर लेंगे? हाथ उठाइए, कैमराज ऑन। प्रीति? आपको मैम, मैं तो कहती हूँ घर के लोगों का ही बंद करवा देंगे कि तुम भी मत खाओ। नहीं, आप घूमना फिरना बंद कर देंगे? नहीं जी, वो तो मतलब उतने ही ही नहीं है। घूमोगे, उतने ही रिश्तेदारों से मिलोगे, उतने ही शादी ब्याह में जाओगे, लेकिन जान आपको अपनी इतनी प्यारी है, प्याज लहसुन नहीं खाओगे, तब कैसे गुजारा हो जाएगा? जो लोग इतना भर भर के बहाने बना रहे, कैसे करें, कहाँ जाएं, रिश्तेदारों को भी तो देखना है, माइंड करते हैं। चाय के लिए लोग बोलते हैं, अरे बुरा लगता है अब शाम को जाएं किसी के घर, कोई पूछता है आप चाय नहीं पीते, इसलिए पीती हूँ क्योंकि लोग पूछते हैं आप चाय नहीं पीते, हम क्या पियेंगे फिर, इसलिए पीते हैं। रियली अगर आपको बोले आपको कैंसर है, वो चाय पीने से बंद हो जाएगा, चाय बंद करने से ठीक हो जाएगा, तब नहीं छोड़ोगे? सो व्हाट डज इट शो? इट ओनली शोज प्रॉब्लम न रिश्तेदारों में है, न दुकान में है, न हमारे गृहस्थी में है, प्रॉब्लम हमारी सीरियस, अंदर है। हमारी सीरियसनेस में है। वी आर नॉट सीरियस। लेट अस एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट वी आर नॉट सीरियस. The moment our health comes in question, we will do everything, everything. And that's why Krishna has left us, that you are not serious. What can I do? What can I do? I'm waiting. तुम नहीं आना चाह रहे हो, मैं क्या कर सकता हूं? मैं फिर भी इंतजार करूंगा। Therefore, only the Krishna conscious person can attain perfection in yoga practice. No pain, no gain. No pain, no gain. लिख लो, no pain, no gain. बहुत रूल्स बताते हैं इस्कॉन वाले, इस्कॉन ही छोड़ दो। ऐसे ही माथा पच्ची 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, सुबह उठो 16 माला करो, ये नहीं कि भाई 2 माला बोल दो, 4 बोल दो, 8, सीधा 16 तक पहुंचाई। फिर 4 सुबह ही करो, दोपहर को मत करो, रात को मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, यहाँ जाओ। चलो यार ब्रह्म कुमारी चलते हैं, और भी बेटर है। लेट अस गो टू सम आर्ट ऑफ लिविंग, गुरुद्वारे में चले जाते हैं, हाँ वो भी तो भगवान का ही घर है, सब कुछ खा सकते हैं, लंगर में सब कुछ मिलता है। सतगुरु के पास चले जाते हैं, कहीं भी चले जाओ, नो पेन नो गेन, कहीं भी चले जाओ। यू वांट समथिंग, यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग। देयर आर नो शॉर्टकट्स। स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स. Nor can one who artificially abstains from eating, manufacturing his own personal process of fasting, practice yoga. I'll repeat once again. Nor can one who artificially abstains from eating, मन गढ़त fasting जो बना रहे हैं, manufacturing his own personal process of fasting, whatever needs to be, इस दुनिया को चलाने के लिए, इस दुनिया में जीने के लिए जो भी जीवन पद्धति चाहिए थी वो बन चुकी है। री इन्वेंट, रिसर्च करने की कोशिश मत करिए। ये सृष्टि हजारों साल पुरानी है, ऑलरेडी सारे सॉल्यूशंस बन चुके हैं। यहाँ जीना कैसे है, यहाँ शादी कैसे करके रहना है, बच्चे कैसे होने चाहिए,
आगे जीवन निर्वाह कैसे करना है, सर्दियों में कैसे खाना है, गर्मियों में सब कुछ ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुका है. There is no need to research and restart a new process. अकलमंदी इसी में है कि पुराने प्रोसेसेस जो ट्राइड एंड टेस्टेड है और हमें हैंड ओवर किए गए हैं उसको केवल अपनाएं, फॉलो करें और चल आगे बढ़े. न्यू चीज बनाने का मतलब है अगेन यू आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट. प्रभुपाद यूज्ड टू से सब कुछ दिया है, इट इज ऑलरेडी सर्च्ड एंड गिवन टू यू, व्हाई आर यू स्टिल रिसर्चिंग? दोबारा से सर्च क्यों कर रहे हो? बहुत समय है क्या हमारे पास? 500,000 साल हैं क्या हमारे पास जीने के लिए? समय बहुत है क्या हाथ पे कि दोबारा से सर्च करते हैं कोई नया फास्टिंग का तरीका, कोई नया योगिक posture? It's not yoga. The Krishna conscious person observes fasting as it is recommended in the Shastra. Fasting मतलब शास्त्र के अनुसार, किसी अथॉरिटी के अनुसार, under some authority, under a sampradaya, under a disciplic succession, under a parampara. Not your own fastings. नहीं हमारे घर में अब चला आ रहा है उद्यापन कर दो. एकादशी का उद्यापन शुरू हो गया है, शास्त्र में नहीं लिखा है एकादशी का उद्यापन. उद्यापन क्या मतलब? बस बहुत रख लिए अब बंद कर दो, क्योंकि बाकी फास्ट का भी उद्यापन होता है, इसका भी उद्यापन कर दो. शास्त्र में नहीं लिखा है. मन गढ़ंत, विदाउट अथॉरिटी, विदाउट कंसल्टिंग superiors or devotees who are reading the Shastra. You are making your own. He does not fast or eat more than is required, and he is thus competent to perform yoga practice. One who eats more than required will dream very much while sleeping, and he must consequently sleep more than is required. More food, more sleep. कितने देर से कह रहे हैं हम? महीनों से कह रहे हैं. तो 4 बजे उठना है, खाना कम खाओ रात का और जल्दी खाओ, अपने आप उठ जाओगे 4 बजे. सिंपल सोल्यूशन. मत खाओ हैवी खाना, 6 बजे खा लो, 7 बजे खा लो, उसके बाद मत खाओ. Because the more you eat, the more you sleep. One should not sleep more than 6 hours daily. 6 hours. 8 घंटे हमें साइंटिस्ट ने दिमाग में डाल दिए. 8 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है. ओ मेरी नींद पूरी नहीं हुई यार, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, 8 घंटे नहीं हुए. इट्स अ साइकोलॉजी गेम. 8 घंटे नहीं हुए इसलिए मुझे नींद आ रही है. अब जैसे ही हम फाइन ट्यून कर लेंगे अपने दिमाग को 6 घंटे काफी हैं, तो माइंड विल स्टार्ट टेलिंग यू 6 घंटे हो गए, इट्स ओके, नींद पूरी हो गई है. You have to defeat the mind, hypnotize the mind, retrain the mind. One who sleeps more than 6 hours out of 24 hours is certainly influenced by tamogun. A person in the mode of tamogun is lazy and is prone to sleep a great deal. Such a person cannot perform yoga. Okay, that was a good slap from Krishna to all of us. और किसको बता रहे हैं ये? Imagine ये वर्स वो किसको बता रहे हैं? गुड़केश. गुड़केश को बता रहे हैं. What is the meaning of Gudakesh? One who's conquered sleep and ignorance. Imagine. Can you see the brilliance of Krishna? Arjun ko bata rahe hain, who is already conquered sleep. So this means it is not meant for Arjun. Arjun को तो उन्होंने केवल एक मोहरा बनाया, भगवत गीता बोलने का जरिया बनाया. Arjun was a pure devotee, already above all these. But Krishna wanted to speak the Bhagavad Gita, so he used his devotee as an instrument. अपने devotees को use करेंगे ना.
And he's very clearly saying. So now we can realize why we are not able to get up in the morning and chant. Isn't it? तमोगुण में है हम सब. And the best way to come out of tamogun is to eat sattvic food, so that ये हमारे mind को purify करे. If you are eating sinful food, full of karma and karmic food, then it's going to be a battle always with the mind. Everybody faces it. It's difficult for everyone. Okay. Any questions? We'll close here. Can we have the cameras on so that we can say bye to each other? आप recording बंद कर सकते हो.